वीडियो में हम बात करेंगे साइंस। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक से साइंस के रिलेटेड टर्म है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में, चूँकि इस वीडियो में हम ज़्यादातर बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद बायोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेज हैं, ठीक है, और बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया ये भी हम देखेंगे। तो बायोलॉजी हमारा क्या है, ये देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बायो और प्लस लोगास। ठीक है, ये दो क्या है, हमारे ग्रीक वर्ड है। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगास का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायोज। ठीक है, या फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ यहाँ पे दिया भी है कि बायो का अर्थ होता है जीवन मतलब लाइफ। ठीक है, और लोगास का अर्थ होता है अध्ययन मतलब स्टडी। मतलब सीधा सा मतलब कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज, आपका क्या होगा, बायोलॉजी, इज नोन एज बायोलॉजी। अब यहाँ पे जो बायोलॉजी वर्ड है हमारा, मतलब जो जीव विज्ञान है, इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो लैमार्क, जो हमारे फ्रांस के साइंटिस्ट थे, और दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे क्या, ट्रेविरेनस। और ये जो साइंटिस्ट थे वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, 1801 ईस्वी में क्या किया था, बायोलॉजी वर्ड का यूज किया था उन्होंने सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ बायोलॉजी के क्या क्या ब्रांचेज है, देखिए ये हमारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, क्योंकि साइंस की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पे बायोलॉजी की कुछ प्रमुख ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहला ब्रांच है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, हमारा जो मधुमक्खियों का पालन किया जाता है और उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हमारे एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, रेशम कीट के पालन का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा सेरीकल्चर में आता है। इसके बाद है पिस्कीकल्चर। पिस्कीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन, मतलब फिश के पालन का क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी हमारे क्या, कवकों के बारे में जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो लोग कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, जो साइंटिस्ट कवक के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारे माइकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो अध्ययन करने वाले को हम बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट। ओके, इसी तरह ये फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल, और शैवाल आप जानते हैं क्या होता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। हम बात कर रहे थे फाइकोलॉजी के बारे में। तो फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन, मतलब एल्गी के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इन स्टडी ऑफ एल्गी। इसके बाद एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर। क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर के बारे में जो स्टडी करते हैं साइंटिस्ट हमारे, उनको एंथोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं वो एंथोलॉजी सब्जेक्ट हमारा बोला जाता है। इसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब फलों का स्टडी करना। इसके बाद ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी हमारा क्या है, ये पक्षियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपका एक मूवी निकला था रोबोट 2, जिसमें जो विलन था वो आपका क्या था, वो एक साइंटिस्ट था जो इसी सब्जेक्ट पे क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, ओरिंथोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद है हमारा इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी क्या होता है, मछलियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, मछलियों का अध्ययन करते हैं। इसमें पर्टिकुलर फिश के बारे में क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट पहले मैंने यहाँ पे जो बताया था आपका मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन, मतलब मछली पालन कैसे करते हैं, उनके क्या क्या मेथड हैं, इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, ये पिस्कीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा है इक्थियोलॉजी, ये पर्टिकुलरली हम फिश के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं ये लोग डॉक्टर होते हैं, ये जो साइंटिस्ट क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी और भी बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं हम कीटों का अध्ययन। कीट आप जानते हैं क्या होते हैं, इंसेक्ट। ठीक है, मतलब इंसेक्ट के बारे में क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। तो वो किस अंतर्गत किया जाता है, वो एंटेमोलॉजी के बारे में क्या करते हैं, एंटेमोलॉजी के द्वारा क्या किया जाता है, इंसेक्ट का स्टडी किया जाता है। इसके बाद डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या होता है, तो वृक्ष और झाड़ियों, जो बुश होता है, बुश और वृक्ष मतलब ट्री, तो ट्री के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, या फिर झाड़ियों के बारे में स्टडी किया जाता है, हमारा डेंड्रोलॉजी कहलाता है। इसके बाद ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मतलब स्नेक्स, सर्प के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
वो हमारे ओफियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, ओफियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद सेरोलॉजी, सॉरी सेरोलॉजी नहीं होता, ये सारोलॉजी होता है। क्या होता है ये? सारोलॉजी। सारोलॉजी क्या होता है? आपके घरों में छिपकली देखे होंगे आप, तो छिपकलियों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये हमारा सारोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के काष्ठी पेड़ों, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं ट्रीज, कास्ट वाले ट्रीज जो बहुत मजबूत होते हैं, जिनसे घरों के वो मतलब घरों में जो होम फर्नीचर बनाया जाता है, ये सब पेड़ों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच रहा आपका बायोलॉजी का। अब यहाँ एक साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही महान साइंटिस्ट रहे हमारे, और एक बहुत ही ग्रीक दार्शनिक भी थे, फिलोसफर भी थे। ठीक है, जिनका नाम क्या था? अरस्तु था। उन्होंने जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध नॉलेज, उसका क्या क्या उन्होंने डेवलप किया। तो वो साइंटिस्ट हमारे कौन थे? अरस्तु थे, जो 384 से 322 BC के काल में हुआ था। ठीक है, वो जीव विज्ञान के बारे में वो बहुत कुछ उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से क्या किया था? सब कुछ उन्होंने डिफाइन किया था। इसीलिए उन्हें जीव विज्ञान का क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। यानी कि बायोलॉजी के फादर और जूलॉजी के फादर। जूलॉजी मतलब जानते हैं आपका जंतु विज्ञान, क्या होता है हमारा? जंतु विज्ञान। और ये हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान है, ये हमारा जंतु विज्ञान है। तो ये इन दोनों जो सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम महान अरस्तु, ठीक है, इनके मतलब ये इसके फादर बोले जाते हैं। अरस्तु अगर नियर अबाउट हम बात करें तो ये अलेक्जेंडर, जो अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम से फेमस था, उसके काल में क्या हुए थे? ये हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के जो गुरु थे वो अरस्तु थे। कौन थे वो? ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कि अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। तो ये इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के बारे में देखा। ठीक है, बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखा। बायोलॉजी का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? बायोलॉजी को एक क्रमबद्ध रूप में आगे कौन लेकर गया? ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखा। तो ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में हम क्या करते हैं, इस वीडियो में चर्चा की है। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।